भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुजरात को बोटाद में एक जनसभा की। आपको बता दें, इस दौरान वो मंच पर वहां की पारंपरिक ड्रेस में नजर आए। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। उन्होंने परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर फिर हल्ला बोला। साथ ही बताया कि बीजेपी सरकार ने राज्य में कई लोगों को पक्के मकान दिए हैं। आपको बताएं कि लगातार बीजेपी के नेताओं की रैलियों का सिलसिला चल रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार रैली कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जनता की नब्ज को पकड़ा जाए। एक रसोई घर जिसमें गैस का चूल्हा है, एक शौचालय इज्जत घर, एक कोर्टयार्ड, इसके साथ 15 लाख घर गुजरात में और 3 करोड़ 60 लाख घर सारे देश में बना के दिए। और उनका सपना है कि कोई भी पक्के छत के बगैर इस देश में नहीं रहेगा, यह कल्पना लेकर के चले। आप बताइए, हमारी अति गरीबी 1% से कम आ गई देश में। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है। गुजरात में लोकतंत्र के पर्व के लिए मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके लिए अलग अलग रंग भी इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने अब हम पेश करने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, सिर पर बांधने के लिए जो साफे होते हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर राजकोट की इस दुकान में बने साफे पहनते हैं। बात करें दूसरी तस्वीर की, तो यहां हाईटेक चुनाव प्रचार की झलक आपको देखने को मिलेगी। खेड़ा जिले में बीजेपी प्रत्याशी पंकज भाई देसाई रोबोट के जरिए चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। रोबोट के जरिए डोर टू डोर कैंपेन का ये तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो देखिए किस तरह से चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं। एक तरफ यहां साफे जो हैं उसकी डिमांड काफी बढ़ गई है और दूसरी तरफ जो है रोबोट के जरिए भी प्रचार हो रहा है। रोबोट ये बाकायदा यहां पर जाता है और डोर टू डोर जाकर के जो चुनावी प्रचार है, बाकायदा आप पैम्पलेट देख सकते हैं, एक ट्रे नुमा उसके हाथ में है और वो लोगों को वो थमाता है और इसके साथ ही लोग वो पर्ची उठाकर बीजेपी के जो वादे हैं वो उसमें पढ़ते हैं और फिर आगे उनके साथ जो लोग हैं, जो लोग हैं, वो उनको कहते हैं कि बीजेपी पर एक बार फिर से विश्वास दिखाए। तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपको गुजरात के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल जाएगी, जो पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों गुजरात में राजकोट के शर्मा जी साफे वाले की काफी चर्चा हो रही है। वहां विधानसभा चुनाव के दौरान इनके साफों की मांग बढ़ गई है। शर्मा जी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राजनीतिक दिग्गजों को साफा बांधा है। इनकी दुकान में रंग बिरंगे साफों की भरमार मिलेगी आपको। मौका चाहे शादी का हो, चाहे किसी तीज त्योहार का हो, आपने अक्सर देखा होगा जो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा है वहां पे साफों का खासा महत्व है। धार्मिक मौका हो, सांस्कृतिक मौका हो और राजनीतिक उत्सव की जब बात होती है तो चुनाव सबसे बड़ा राजनीतिक उत्सव है। इस मौके पर भी साफे खूब डिमांड में रहते हैं। आपको बताएं कि जिस दुकान का हम जिक्र कर रहे हैं वो दुकान शर्मा जी साफे वाले के नाम से मशहूर है और यहाँ पे हर किस्म के साफे आपको मिल जाएंगे। जिसको जैसा रंग पसंद है, जिसको जैसा डिजाइन पसंद है, उसके लिए वैसा ही साफा तैयार कर दिया जाता है। और जो परिवार इस साफे को तैयार करता है, आपको बताएं कि वो बेसिकली राजस्थान का रहने वाला है और वर्षों से इस परंपरा को सहेज कर रखा हुआ है। न केवल इनके साफे खास होते हैं बल्कि इनको बांधने का एक खास अंदाज भी इस परिवार को उसमें महारत हासिल है। मुझे बड़ा प्राउड होता है कि जब भी पहली बार जब मोदी साहब ने साफा 2001 में पहना था यहाँ सीएम होने पर, तब उसके बाद मोदी साहब कंटिन्यूटली साफा 15 अगस्त और 26 जनवरी को पहनते ही है। वो हमारा प्रतीक है। साफा बहुत अच्छी बात है। वो हमारा हिमालय है जो सर पे रखा हुआ है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझकर वो सब काम करते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि ये अभी साफा है तो अभी हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमको वहां तक जाने का मौका मिले दिल्ली, मगर हम जा नहीं पा रहे। पर अभी जो है शादी ब्याह के मौसम भी है, इस तरफ इलेक्शन भी आ रहे हैं, दोनों तरफ का भी जोर शोर से अभी दोनों तरफ चल रहा है। इस तरफ विधानसभा का इलेक्शन है, इस तरफ मैरिज सीजन है, तो दोनों तरफ हमको लेकर चलना है कि इस तरफ बारातियों का भी साफे का हमारा रहता है दौड़ा दौड़ी। और मैरिज फंक्शन के अलावा कभी भी कोई इलेक्शन का अगर कोई रैली वगैरह होती है और वो लोग अगर हमको बुलाते तो हम जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे।